जमाने गुजर जाते हैं, सदियां बीत जाती हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो वक्त की कैद से आजाद होती हैं। आज हम एक ऐसी ही नसीहत की बात करने वाले हैं, एक ऐसा पैगाम जो सदियों से गूंज रहा है और आज भी हर इंसान के दिल से बात करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आखिरी खुतबे की। जरा सोचिए एक पल के लिए, अगर आपको पता चले कि ये आपके अल्फाज आपकी जिंदगी के आखिरी अल्फाज होने वाले हैं, तो आप क्या कहेंगे? दुनिया को क्या बताना चाहेंगे? वो कौन सी सबसे जरूरी बात होगी? बस यही वो एहसास है जिसने उस आखिरी खुतबे के हर लफ्ज को लाजवाल बना दिया है। तो इस पैगाम की गहराई को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम पहले उस मंजर को समझें, उस माहौल को महसूस करें जहां ये अल्फाज अदा किए गए। तो चलिए वक्त में थोड़ा सा पीछे चलते हैं, उस तारीखी दिन की तरफ। तसव्वुर करने की कोशिश करें। साल है 10 हिजरी, जगह है आराफात का वसी औरीज मैदान मक्का में, और सामने 1 लाख से भी ज्यादा लोगों का समंदर, सब के सब सिर्फ एक आवाज सुनने के लिए बेचैन। सोचिए वहां कैसी खामोशी होगी, कितनी तवज्जो होगी। ये मंजर ही इस पैगाम की अजमत की सबसे पहली गवाही है। तो सवाल ये है कि उस मैदान में जमा उन लाखों लोगों को सबसे पहला सबक क्या मिला? वो सबक था इंसानियत का, उसकी बुनियाद का, और वो बुनियाद थी बराबरी। ये उस दौर की बात है जहां नस्ल पर, कबीले पर फख्र करना ही सब कुछ था, इज्जत का मेयार ही यही था। और उस माहौल में यह ऐलान गूंजा कि किसी अरब को अजमी पर और ना ही किसी गोरे को काले पर कोई फजीलत, कोई बरतरी हासिल नहीं है। ये उस वक्त के लिहाज से एक इनकलाब था, नस्ल परस्ती के खिलाफ, कौम परस्ती के खिलाफ एक जबरदस्त पैगाम। तो फिर बरतरी किस चीज में है? अगर रंग और नस्ल में नहीं तो फिर मेयार क्या है? जवाब दिया गया सिर्फ और सिर्फ एक चीज, और वो है तकवा, यानी दिल में अल्लाह का खौफ और आपके आमाल, आपकी नेकी। इस एक बात ने दौलत और नस्ल के सारे झूठे पैमाने तोड़ दिए और इंसान की असल कीमत उसके किरदार से जोड़ दी। तो बराबरी का ये अजीम उसूल कायम करने के बाद इस खुतबे ने एक ऐसे समाज की बुनियाद रखी जहां हर इंसान के हुकूक महफूज हों। चलिए देखते हैं कि वो कौन से बुनियादी सुतून थे हिदायत की उस रास्ते के। 3 चीजों को मुकद्दस हुर्मत वाला करार दिया गया। हर इंसान की जान, उसका माल और उसकी इज्जत। और साफ साफ कह दिया गया कि इन पर हाथ डालना, किसी की जान लेना, किसी का माल लूटना या उसकी इज्जत पर हमला करना सबसे बड़े गुनाहों में शुमार होगा। और फिर इन्हीं बुनियादी हुकूक के जिक्र में मुआशरे के एक बहुत अहम हिस्सा यानी औरतों के हुकूक पर खास तौर से जोर दिया गया। हुक्म दिया गया कि उनके साथ अच्छा सलूक करो, उनके हुकूक पूरे करो। ये भी उस जमाने के लिहाज से एक इंतहाई इनकलाबी हिदायत थी। तो ये सारे हुकूक और जिम्मेदारियां बताने के बाद उम्मत को आगे के लिए, हमेशा के लिए एक रास्ता भी दिखाया गया। उन्हें वो 2 चीजें बताई गईं जो उनके बाद उनकी रहनुमाई करेंगी। फरमाया, मैं तुम में 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूं, कुरान और सुन्ना। अगर इन्हें मजबूती से थामे रखोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। सोचिए कितनी वाज़ेह और मजबूत हिदायत है। अल्लाह की किताब और उनके नबी का तरीका, इसे हिदायत का एक मुस्तकिल जरिया करार दे दिया गया, एक ऐसा रोड मैप जो हमेशा हर दौर में रास्ता दिखाता रहेगा। हिदायत का ये मुकम्मल रास्ता दिखाने के बाद अब हम इस खुतबे के उन लम्हात की तरफ आते हैं जो सबसे ज्यादा जज्बाती थे, जो इसका इख्तिताम थे। जब सारी नसीहतें, सारी हिदायतें मुकम्मल हो गईं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लाखों के मजमे से एक सवाल किया। एक सवाल जिसमें एक पूरी जिंदगी की जिम्मेदारी का एहसास था, एक मिशन के पूरा होने का इजहार था। और उस सवाल के जवाब में 1 लाख से ज्यादा इंसानों की आवाज एक होकर गूंजी। सबने यक जबान होकर गवाही दी, जी हाँ, बेशक आपने पैगाम पहुंचा दिया। वो मंजर ऐसा था कि गोया जमीन और आसमान सब इस बात के गवाह बन रहे थे। अपनी उम्मत से ये गवाही लेने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहादत की उंगली आसमान की तरफ उठाई और फरमाया, ए अल्लाह, गवाह रहना। बस ये इस बात का ऐलान था कि जो दीन की अमानत उन्हें सौंपी गई थी वो पूरी की पूरी पहुंचा दी गई है। उस वक्त उस मंजर को देखकर वहां मौजूद हर शख्स समझ गया, सबके दिलों में ये बात उतर गई कि ये कोई आम खुतबा नहीं था, ये उनके नबी का आखिरी पैगाम था। तो वो तारीखी दिन तो गुजर गया, लेकिन उसका पैगाम वो आज भी बिल्कुल उसी तरह जिंदा है। और अब सवाल हमसे है,
اب وقت ہے کہ اس پیغام کو ہم اپنے سامنے ایک آئینے کی طرح رکھیں اور خود کو دیکھیں۔ دیکھیں 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، پوری دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، لیکن اس پیغام کی جو اہمیت تھی وہ آج بھی ویسی ہی ہے، بالکل ویسی۔ تو سب سے بنیادی سوال، سب سے اہم سوال اب یہ بنتا ہے کہ کیا ہم لوگ جو خود کو اس پیغام کا وارث کہتے ہیں، کیا واقعی اس پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہم انصاف کرتے ہیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں، اپنے چھوٹے بڑے معاملات میں؟ کیا ہم انصاف سے کام لیتے ہیں جیسا کہ اس میں سکھایا گیا تھا؟ کیا ہم دوسروں کے حقوق ادا کرتے ہیں؟ ان کی جان، ان کا مال، ان کی عزت، کیا یہ ہمارے لیے بھی اتنے ہی مقدس ہیں؟ کیا ہم عورتوں کو وہ حقوق دے رہے ہیں جن کی تاکید کی گئی تھی؟ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ آخری خطبہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، نہیں، یہ ایک ورثہ ہے، ایک امانت ہے جو ہم تک پہنچی ہے، اور ہر ورثے کے ساتھ ایک ذمہ داری بھی آتی ہے، ذمہ داری اس پیغام کو زندہ رکھنے کی اور اس سے بھی بڑھ کر اس پر عمل کرنے کی۔